नमस्ते दोस्तों, स्वागत है सभी का शिवराज सराइटिया यूट्यूब चैनल में। आज अप्रेंटिसशिप के लिए थोड़ी सी बातें करते हैं। अभी बहुत सारे कैंडिडेट्स पास हो गए आईटीआई में क्योंकि रिज़ल्ट अपडेट हुए, ग्रेस मार्क्स दे के अपडेट हुए क्योंकि पेंडेमिक था। डीजीटी ने अपडेट बहुत सारे दिए थे और आपके आईटीआई का जो रिज़ल्ट था वो क्लियर हो गया है। बहुत सारे कैंडिडेट पास हुए हैं। अभी अप्रेंटिसशिप के लिए बहुत सारे पूछ रहे हैं अभी ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। अप्रेंटिसशिप के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है ऑनलाइन, वो भी हमने एक वीडियो बनाए थे। वो भी अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो वो देख लेना। अभी बहुत सारे कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन किया है लेकिन उनको अप्लाई कैसे करना है वो भी पता नहीं चल रहा है। और अप्रेंटिसशिप ऑनलाइन कैसे ढूंढेंगे ये भी मैं यहाँ दिखा दूंगा। अभी 21 तारीख को एक ऑफलाइन फेयर है 21 अप्रैल को। तो आपके नज़दीक के आईटीआई में, नज़दीकी बीटीसी सेंटर में ऑफलाइन फेयर है, ऑफलाइन मेला है। तो वहाँ जाके भी आप अप्रेंटिसशिप, आपके नज़दीकी कंपनी जो रहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट होते हैं, वहाँ आप अप्रेंटिसशिप पा सकते हैं डायरेक्ट ऑनलाइन ऑफलाइन जाके। लेकिन ऑनलाइन भी आप अप्लाई करना पड़ता है बहुत सारे कंपनी में। तो ऑनलाइन अप्रेंटिसशिप कैसे ढूंढेंगे? अपने मोबाइल से आप ढूंढ सकते हैं। अपने मोबाइल से ही अप्रेंटिसशिप सर्च करके वहाँ आप कैसे आसानी से अप्लाई करेंगे, अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए मैं यहाँ आपको एक डेमो दिखा दूँगा। तो जाते डायरेक्ट ऑनलाइन पे, तब तक आप चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करो ताकि आपको सब नोटिफिकेशन तुरंत लगे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट भी करना। रोज़ के अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो। सब लिंक नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक या कोई भी इम्पॉर्टेंट लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए जाते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में सब लिंक आपको मिल जाएंगे। अब जाते डायरेक्ट अप्रेंटिसशिप की वेबसाइट पे, गूगल पे आपको जाना है जहां आपने रजिस्टर किया था। तो apprenticeshippindia.gov.in इस वेबसाइट पे जाओ। यहां आपको रजिस्ट्रेशन किया रहेगा तो वहां लॉगिन करना है। लॉगिन करने से पहले भी आप डायरेक्ट अप्रेंटिसशिप ढूंढ सकते हो। तो यहाँ आपने रजिस्टर किया रहेगा और लॉगिन का ऑप्शन आता है। तो ये स्क्रॉल हो रहा है अभी मेला जो है, तो ये भी आपको यहाँ स्क्रॉल होके दिख रहा है। यहाँ ये मेले की लिंक, जो उसकी लिंक भी यहाँ नीचे दी गई है। तो अप्रेंटिसशिप की वेबसाइट पे आप आज आपको देखना है कि ऑनलाइन अगर आपको अप्लाई करना है कोई भी कंपनी में तो कैसे करें। तो पहले आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने से पहले भी आप यहाँ अप्लाई करने के लिए सर्च कर सकते हैं कंपनी कौन सी होते हैं। तो आपको ये 3 लाइन पे जाना है। ये 3 लाइन पे जाओ। 3 लाइन पे जाने के बाद आपको होम पेज गेट स्टार्टेड अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटीज़, ये एक टैब दिखता है। तो यहाँ आपको टच करना है अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटीज़। तो स्क्रॉल करो। फिर स्क्रॉल करने के बाद आपको नीचे आ जाएगा अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटीज़। तो अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटीज़ में आपको बहुत सारे यहाँ टैब दिख रहे हैं। सिलेक्ट कोर्स कौन सा होता है, आपका कोर्स टाइप होता है। अब ये बीच बीच में अगर ऊपर आपको ये लाइन आ जाती है तो ये 3 लाइन पे फिर टच करो तो ये गायब हो जाएगी। उसके बाद कोर्स टाइप, सर्च कोर्स, कोर्स लोकेशन, एस्टेब्लिशमेंट नेम, सर्च बाय। अगर आपके पास एस्टेब्लिशमेंट का नेम है, कंपनी का नेम है तो वहाँ सर्च कर। सेक्टर और क्वालिफिकेशन बेस पे आप सर्च करते। तो ये सब फिल्टर्स हैं। तो यहाँ फिल्टर में आपको डिटेल एंटर करने के बाद नीचे इस लाइन पे आपको सब फिल्टर दिख जाते हैं। तो यहाँ आपको सब फिल्टर दिख जाएंगे, उसी के हिसाब से आपको नीचे कंपनी दिख जाते हैं। अभी 1,11,200 के ऊपर यहाँ
अपॉर्चुनिटी दिख रहे हैं और ये बहुत सारे स्टेट में से हैं। यहाँ मैकेनिक आरएसी का है, ट्रेड हर एक ट्रेड का है और बहुत सारे स्टेट में से। अभी ये उत्तर प्रदेश का है, मैकेनिक आरएसी का, कंपनी कौन सी है उसकी डिटेल आपको यहाँ दिख जाएगा। अगर आप अगर उत्तर प्रदेश है तो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लड़के हर एक स्टेट से हैं, तो आपको ये कंपनी आपके स्टेट से ढूंढनी है कोई भी कंपनी, तो आपको सर्च ऑप्शन में जाना, तो फिल्टर यहाँ देने पड़ते हैं। अगर 1 लाख कंपनी में से आपको अपनी कंपनी, अपने नज़दीकी कंपनी, अपने एरिया की कंपनी अगर ढूंढनी हो तो आपको सर्च ऑप्शन, मतलब ये सब ऊपर जो फिल्टर है तो भरने पड़ते हैं। तो पहले हम जाते हैं सर्च कोर्स टाइप। तो ये सर्च कोर्स टाइप पे आप अगर आपने क्लिक किया तो आपको 2 ऑप्शन आते हैं, डेजिग्नेटेड और ऑप्शनल। तो आपका कोर्स बहुत सारे बच्चों का कोर्स डेजिग्नेटेड है। अगर ये आपने नहीं लिया तो भी चलता है, क्योंकि आपको बहुत सारी कंपनी दिख जाती है। तो ये मैंने डेजिग्नेटेड लिया है। तो डेजिग्नेटेड के बाद आपको आपका कोर्स सर्च करना है। यहाँ सर्च कोर्स पहला अपना हो गया डेजिग्नेटेड, उसके बाद सर्च कोर्स में टच करो। सर्च कोर्स में आपका जो कोर्स है वो यहाँ एंटर करो, 1 2 4 अल्फ़ाबेट्स। अब अगर मैं इलेक्ट्रिशियन का कोर्स सर्च करूँ तो ELECTR इतना सर्च किया तो आपको इलेक्ट्रिशियन का कोर्स की डिटेल सब ऊपर आ जाती है। सर्च कोर्स में अब ये मैंने ELECTR इतना ही एंटर किया तो पूरे इलेक्ट्रिशियन की जो कोर्सेज है वो यहाँ दिख जाते। तो अपना इलेक्ट्रिशियन जो भी होगा, DST ड्यूअल सिस्टम होगा, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिशियन होगा, मेंटेनेंस टेक्नीशियन होगा, अगर आपका जो भी इलेक्ट्रिशियन है, अगर प्लेन इलेक्ट्रिशियन 2 साल का तो नीचे जाओ अगर आपको इलेक्ट्रिशियन प्लेन इलेक्ट्रिशियन यहाँ मिल जाएगा। तो ये हो गया यहाँ प्लेन इलेक्ट्रिशियन। तो यहाँ आपको टच करना है तो आपका इलेक्ट्रिशियन कोर्स का फ़िल्टर ऐड हो जाएगा। तो 2 फिल्टर मैंने अभी डेजिग्नेटेड और अब आपको ढूंढना है लोकेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपको आपके नज़दीकी कंपनियां यहाँ दिख जानी चाहिए। तो ये लोकेशन में आपको आपके एरिया का जो भी, अब मैं थाना एंटर कर रहा हूँ सर्च लोकेशन में। तो ये ठाणे के ये जो ब्लू लाइन है वहाँ मैंने टच किया तो ठाणे फ़िल्टर में चला गया। उसके बाद उसी सर्च लोकेशन में मैं मुंबई का भी सर्च कर रहा हूँ तो मुंबई सब अर्बन आता है, मुंबई आता है। तो ऐसे आप यहाँ आपके लोकेशन यहाँ आपको दिख जाते हैं। अगर मोबाइल वर्टिकल लेते हैं तो आपको ये सब लोकेशन ब्लू लाइन में आ जाते हैं। तो अभी मैंने ये फ़िल्टर लगाए। अब फ़िल्टर कितने लगाए वो नीचे देखो। इलेक्ट्रिशियन लिया है पहला फ़िल्टर, उसके बाद डेजिग्नेटेड है, डिस्ट्रिक्ट लोकेशन ठाणे की कंपनी मुझे दिख जानी चाहिए, मुंबई की दिख जानी है, सब अर्बन और मुंबई। तो ये 3 फिल्टर मैंने अभी ले गए। अब अभी मुझे अगर कोई भी फ़िल्टर डिलीट करना हो तो मैं ये जो क्रॉस दिख रहा है वहाँ मैं टच कर दूंगा तो ये अभी ठाणे निकल गया फ़िल्टर से। तो अभी मुझे ठाणे की कंपनी नहीं दिख जाएगी। अब सिर्फ मुंबई सब अर्बन और मुंबई की यहाँ आपको 165 कंपनी दिखती है। 165 अपॉर्चुनिटीज़ है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए। अभी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड लिया है इसलिए इलेक्ट्रिशियन। अभी मुझे ये 165 अपॉर्चुनिटीज़ उनके पेज यहाँ होते हैं,
ये फर्स्ट पेज, और यहाँ अगर टच करें तो लास्ट पेज। तो लास्ट पेज पे आपको 11 पेज टोटल है, और ये फर्स्ट पेज पे। तो ये कितनी एंट्रीज एक पेज पे चाहिए, तो ये एक टैब होता है यहाँ, एक पेज पे आपको कितने कंपनी दिख जाने चाहिए। ये 15 है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 50 भी ले सकते हैं। मैंने अभी 50 ले रहा हूँ मैं, ये मैंने 50 ली, तो एक साथ मुझे 50 अपॉर्चुनिटीज़ दिख जाएंगी। अभी यहाँ मुंबई और सब अर्बन में बहुत सारे 165 अपॉर्चुनिटी दिख रहे हैं। अभी आपको देखना क्या है, फर्स्ट पेज पे जो आते हैं वो लेटेस्ट अपडेट होते हैं, मतलब नज़दीकी डेट में वो अपडेट किए हैं। अभी ये दिख रहा है यशस्वी एकेडमी फॉर स्किल्स, ये कंपनी दिख रही है। अभी यहाँ अप्लाई और व्यू ऑप्शन है। अब ये कंपनी एक्चुअल लोकेशन कहाँ है ये भी आपको दिख जाएगा, और ये जो अपॉर्चुनिटीज कब अपडेट की है ये भी आपको यहाँ दिख जाती है। तो मैं कंपनी का डिटेल देखने के लिए व्यू में टच कर रहा हूँ, तो कंपनी की डिटेल आ जाती है। तो ये महाराष्ट्र में से है, यशस्वी एकेडमी फॉर स्किल्स। अब ये कंपनी का एक नंबर होता है, तो ये नंबर से आप अगर सर्च करेंगे तो भी आपको डायरेक्ट वो कंपनी आ जाती है। टोटल 50 के ऊपर एस्टेब्लिश स्ट्रेंथ है, 50,000 के ऊपर, और ये लोकेशन यहाँ पुणे में है, ये दिया है पुणे महाराष्ट्र में। बेसिक क्वालिफिकेशन 10 के ऊपर भी लेते हैं वो। उसके बाद अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि 23 मंथ का दिख रहा है, लेकिन बहुत अभी अपडेट हुआ है तो 12 मंथ का ही मिनिमम अप्रेंटिसशिप होता है। उसके बाद ट्रेनिंग ब्लॉक्स 6 मंथ 17 मंथ्स लिखा है, ब्लॉक 1। अभी नंबर ऑफ ओपनिंग यहाँ देखेंगे तो 5 ओपनिंग वहाँ अपडेट किए हैं, तो 5 इलेक्ट्रिशियन वहाँ जा सकते हैं। तो ये ऐसे आप कंपनी ढूंढ सकते हैं। और यहाँ आपको ये कंपनी अगर अच्छी लगे तो यहाँ अप्लाई फॉर अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ दिख रहा है, यहाँ टच करेंगे तो आपको लॉगिन पेज पे फिर जाना पड़ेगा और लॉगिन करके अप्लाई करना है। अभी ये एस्टेब्लिशमेंट है एवीएम एप्लायंसेस, यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही है, तो यहाँ मैं अप्लाई करने के लिए पहले कंपनी का व्यू में जाके देखते हैं कंपनी का डिटेल और अप्लाई करते हैं। तो व्यू में गए तो आपको दिखेगा टोटल एवीएम अप्लायंसेस एस्टेब्लिशमेंट नंबर, और यहाँ कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है वो भी यहाँ दिख जाती है नीचे। तो यहाँ 10 आपको ओपनिंग दिख रही है, और कोई भी यहाँ अप्लाई कर सकता है। यहाँ फीमेल के लिए ओपनिंग है तो फीमेल भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे आपको ढूंढने हैं कंपनी, उसकी डिटेल देखनी है और अप्लाई करनी है। अप्लाई करने के बाद आपको उस कंपनी से अटैच होना होगा, ईमेल चेक करने होंगे, या कंपनी का अगर कांटेक्ट मिल जाता है तो आपको वहाँ कांटेक्ट भी करना है। तो यहाँ मैं अप्लाई फॉर अपॉर्चुनिटीज़ इस पर क्लिक करता हूँ। तो उसके बाद आपको लॉगिन का पेज आएगा, प्लीज़ लॉगिन फॉर अप्लाइंग दिस अपॉर्चुनिटीज़। तो ओके पे क्लिक करना है, मतलब जब तक आप लॉगिन नहीं कर लेते तब तक आपको अप्लाई करने की टैब नहीं आ जाता है। तो यहाँ मैं ओके किया तो लॉगिन का आपको पेज आ गया। लॉगिन में आपको ईमेल आईडी, जैसे आप हर बार लॉगिन करते हो तो ईमेल आईडी और आपका पासवर्ड एंटर करो और ये बॉक्स पे टिक करो। तो मैं यहाँ लॉगिन कर रहा हूँ। अभी मैं यहाँ लॉगिन करके अप्लाई फॉर अपॉर्चुनिटीज़ पे क्लिक कर रहा हूँ। तो आपको लोकेशन पूछेगा, तो प्रेफर्ड लोकेशन, अभी ये ऐरोली में है तो रबाड़े का लोकेशन है, तो मैंने रबाड़े सेलेक्ट किया। उसके बाद ओके पे क्लिक करो तो अप्लाइड सक्सेसफुली का आपको ग्रीन कलर का
टैब आ जाते हैं। मतलब ये आपने यहाँ अप्लाई कर दिया आज की तारीख से 17 अप्रैल, आज की तारीख में अप्लाई किया। ऐसे आपने कितने भी कंपनी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी ढूंढना है और आपको अप्लाई करना है। अभी यहाँ दूसरा कंपनी दिख रहा है, ये भी लेटेस्ट अपडेट है, ऑसम इंडस्ट्रीज़। यहाँ भी हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने अप्लाई कितने भी कंपनी किए हैं, जब तक आप कंपनी से आप ज़्यादा अटैच नहीं होते हैं, ज़्यादा इनक्वायर नहीं करते हैं, ऑफलाइन रिज्यूम भी देना पड़ता है कभी कभी। उसके बाद आपको कॉल आ जाता है, ईमेल आ जाता है। अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई किया तो भी ईमेल आ जाता है। ईमेल आने के बाद आपको बाकी की प्रोसेस करनी है। मतलब अप्लाई किया मतलब आपको अप्रेंटिसशिप मिल गया, ऐसा नहीं है। आपको अप्लाई करने के बाद पूरा डिटेल भी चेक करना है। तो मैंने यहाँ भी अप्लाई कर रहा हूँ। ये भी लोकेशन पूछता है, तो रबाई MIDC का है, तो यहाँ ओके करता हूँ, तो यहाँ ऊपर अप्लाई सक्सेसफुली आ जाता है। ऐसे हम कितने भी कंपनी अप्लाई करके रख सकते हैं। और आप देख सकते हैं आपका एप्लीकेशन, आपने कितनी कंपनी में एप्लीकेशन किया है, ये आप यहाँ देख सकते हैं आपके प्रोफाइल में जाके, डैशबोर्ड में नीचे जाएंगे तो आपको दिख जाता है आपके एप्लीकेशंस कितने हैं, कितने एप्लीकेशन आपने किए हैं, ये आपको दिख जाते हैं नीचे। ये अभी मैंने 2 किए हैं, 17/4 को ये तीनों किए, ये तीनों दिख जाते हैं। तो ऐसे आप एप्लीकेशन करें, ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करें। अगर आपको ऑफलाइन अप्रेंटिसशिप मिल गई है, ऑफलाइन भी मिल सकती है, उसके बाद उसको ऑनलाइन पे कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करने के लिए आपको ऑनलाइन भी अप्लाई करना पड़ता है। तो सब लड़के ऑनलाइन अप्लाई करें और आप अप्रेंटिसशिप पा लें। थैंक यू वेरी मच और बेस्ट ऑफ लक।